हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक जो भी ट्रैक्ट के सीरीज देखे थे असेंडिंग ट्रैक्ट वो कवर हो चुका है। आज हमारा डिस्कस आगे होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट। और इससे पहले हम स्टार्ट करें कि ये भी डिस्कस करें कि 2 मई को हमारा क्विज कंपटीशन होने वाला है। तो प्लीज जितना हो सके पार्टिसिपेट करें उसमें, फिर आगे देखते हैं। ओके। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट सबसे पहले जो हमारा असेंडिंग इंफॉर्मेशन ले जा रहा है उसका कमांड करने के लिए डिसेंडिंग ट्रेड क्या करता है, हमारा इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमारी किसी मसल से हमारा इंफॉर्मेशन सेंसरी जा रहा है असेंडिंग के थ्रू और डिसेंडिंग के थ्रू उसमें कमांड आएगा। तो ये ले जाने वाला असेंडिंग था और जो कमांड देगा वो डिसेंडिंग। बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पिरामिडल और दूसरा होता है हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल। ओके। तो डिसेंडिंग ट्रेंड बेसिकली क्या है, कमांड के लिए। तो इसमें 2 आते हैं। अब कमांड भी हमारे 2 होते हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे ये अभी मूवमेंट करना है, ठीक है। अंदर हमने ये मूवमेंट करे अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में। और एक कमांड होती है जो इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारे हार्ट रेट चल रही है, ब्रेन कमांड दे रहा है तो हार्ट रेट हमारी चल रही है, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे इनवॉलेंट्री हमारे काम होते हैं, तो जो हमारे बिना कंट्रोल के होते हैं, तो वो कमांड भी, और जो वॉलेंट्री कंट्रोल में आती है वो कमांड भी हमारे डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू आएंगे। तो पिरामिडल जो होता है, अब इसका नाम पिरामिडल ट्रैक क्यों पड़ा कि भाई जो इसके डिसेंडिंग के कितने पार्ट हो गए, 2। तो फर्स्ट और सेकंड पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल। इसका पिरामिडल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जहां पे ये आता है, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होते हैं पिरामिड टाइप के, ऐसे ऐसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि व्हाइट मैटर का स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू हमारे ये जो ट्रैक्ट होते हैं क्रॉस करते हैं। जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं इसके थ्रू क्रॉस करते हैं, इसलिए इनका नाम पिरामिडल ट्रैक्ट पड़ा, ठीक है। ओके। तो बेसिकली पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल को कंट्रोल करता है। ओके। वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल में जैसे कि हमारा मूवमेंट करना, किसी भी कोई भी काम करना वॉलेंट्री। जैसे मैं पेन उठा रहा हूँ वॉलेंट्री उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई इन्वॉलेंट्री नहीं है। अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं इसको नहीं भी उठाऊंगा, लेकिन वॉलेंट्री करूंगा तो उठाऊंगा। तो वॉलेंट्री कंट्रोल जितने भी फंक्शन होते हैं, कमांड होते हैं, वो पिरामिडल ट्रैक्ट हमारा कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल हमारा बेसिकली क्या करता है, इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और ऑटोनॉमिक, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, वो भी कमांड किसके थ्रू आती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल के थ्रू, ठीक है। ये हमारे ट्रैक्ट है और इनका दोनों का डिफरेंस ये हो गया। अब इसमें बेसिकली जो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है दो इसमें भी 2 टाइप होता है। एक होता है हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो 2 होते हैं हमारे डिसेंडिंग में, जैसे पिरामिडल में कॉर्टिको स्पाइनल और लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। वॉलेंट्री कंट्रोल जो भी हमारा फ्लेक्सर एक्सटेंसर मूवमेंट है, जितना भी मसल टोन है, वो सब पिरामिडल, जो हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट है ये कंट्रोल करता है। कॉर्टिको स्पाइनल के 2 पार्ट, एंटीरियर एंड लेटरल। और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है इसमें 4-5 ट्रैक्ट आते हैं। बेसिकली क्या आता है, एक आता है हमारा, रुक जाओ इसको अच्छे से करते हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंस देख चुके हैं पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल में। वॉलंटरी के लिए पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल अनवॉलंटरी, और जो ऑटोनॉमिक में हमारा कमांड होता है उसको कंट्रोल करता है। तो पिरामिडल में हम इसके टाइप देखते हैं अच्छे से। एक होता है हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकल मतलब जो हमारे कॉर्टेक्स और स्पाइनल्स के लेवल पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पिरामिडल। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल में आता है सबसे पहले हमारा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा आता है हमारा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, तीसरा आता है हमारा ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल के पार्ट है। चौथा होता हमारा टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट और 5वां होता हमारा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट।
तो ये हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल है, ये हमारे पिरामिडल है। पिरामिडल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो भी कंट्रोल करता है ये कमांड में। अब इनवॉलंटरी में हमारा जैसे रिफ्लेक्स, ओके, रिफ्लेक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें जो रिफ्लेक्स मूवमेंट आती हैं ये सब हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल कंट्रोल करता है। मसल का टोन, हाइपर लो मसल जो रिफ्लेक्स आर्क के अकॉर्डिंग काम होगा वो सब हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल काम करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रूब्रोस्पाइनल। जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है इसका ओरिजिन हमारा मिड ब्रेन से होता है, ठीक है। जो हमारा ऊपर फंक्शन मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन से निकलता है हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। और जो हमारा रेटिकुलो सब, और बेसिकली यहाँ इसमें डिफरेंस एरिया जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है ये हमारा ब्रेन स्टेम से निकलेंगे, ओके। और जो हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट है तो कहां से निकलेगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एरिया नंबर जो हमारा मोटर के होते हैं 4-6, ओके। तो कॉर्टेक्स से पिरामिडल निकल रहा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ब्रेन स्टेम लेवल पे निकल रहा है। मिड ब्रेन, स्पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनके सब जंक्शन से निकलते हैं। रेटिकुलो स्पाइनल, ओलिगो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल। बेसिकली अब जो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूब्रो स्पाइनल होता है और टेक्टो स्पाइनल होता है ये हमारे अनक्रॉस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है। ये दो ट्रैक्ट क्रॉस नहीं होते, सेम जगह जाएंगे इप्सिलेटरल में, और कॉन्ट्रालेटरल साइड में हमारा रेटिकुलो स्पाइनल, ओलिगो स्पाइनल और वेस्टिबुलो स्पाइनल जाता है। अब जो हमारा ओलिगो स्पाइनल हो गया, रेटिकुलो स्पाइनल हो गया और रूब्रो स्पाइनल हो गया, बेसिकली क्या है हमारा मूवमेंट कंट्रोल, रिफ्लेक्स आर्क, जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट है इनको कंट्रोल करने का होता है। लेकिन जो हमारा टेक्टो स्पाइनल है इसका काम ये है जो भी हमारा विजुअल स्टिमुलस जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेड और नेक का मूवमेंट आता है वो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल में कौन सा आता है, टेक्टो स्पाइनल, ओके। जो भी हमारा विजुअल से कभी रिफ्लेक्स स्टिमुलस आता है तो उसमें हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट आता है नेक का, हमारा हेड का, तो टेक्टो स्पाइनल के अकॉर्डिंग आता है। और वेस्टिबुलो स्पाइनल हमारा एक्सटेंसर बेसिकली फैसिलिटेट करता है, एक्सटेंसर मसल के टोन को, एक्सटेंसर मसल के टोन को विथ इक्विलिब्रियम, ओके। जो भी हमारा बैलेंस होता है वो इनवॉलंटरी है, उसमें हमारा कोई वॉलंटरी रोल नहीं है, ओके। तो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल के ट्रैक्ट थे और ये हमारे पिरामिडल के लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब एक तरह से हम पिरामिडल जो ट्रैक्ट है इसका एक वो देख लेते हैं कि इसका जो हमारा ट्रैक्ट है कहाँ कहाँ से है। बेसिकली हमारा ये हमारा मोटर एरिया हो गया, ठीक है, ये हमारे मोटर एरिया से आया, या हमारा क्रॉस कहाँ से हो रहा है, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू। इंटरनल कैप्सूल होती है, इसलिए अगर कोई भी इंटरनल कैप्सूल में कहीं पे भी कुछ दिक्कत होती है, ब्लीडिंग होती है, हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज यानी इंजरी होती है, तो हमारा जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंटरनल कैप्सूल के थ्रू आता है हमारा कहाँ पे, पॉन्स वाला एरिया पे, सॉरी मिड ब्रेन से हमारा पॉन्स से हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जस्ट लोअर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे ये डिकासेट होता है। डिकासेट होके हमारे कहाँ पे आता है, नीचे, ये हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की लोकेशन है, यहाँ पर आया है। यहाँ से जस्ट एंटीरियर हॉर्न सेल, जो हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल है, यहाँ पे इसका रिले स्टेशन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये हमारा डिमांड पे जहां पर भी मसल का इसने सप्लाई करनी है। अब इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले अराइज कहां से हो रहा है, मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट का पार्ट मोटर कॉर्टेक्स से अराइज हो रहा है, किसके थ्रू, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू जा रहा है। फिर हमारा कहां पे, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट लोअर वाले पार्ट पे ये डिकासेट होता है। 80% इसके फाइबर यहाँ से डिकासेट हो जाता है। डिकासेट मतलब राइट साइड से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड डिकासेट होंगे, लेफ्ट से आ रहे हैं तो राइट साइड। अगर इस साइड से आएगा तो ये इस साइड जाएगा, यहाँ से आ रहे हो तो इस साइड आएगा। यहाँ से इसका रहता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का जो लोकेशन है यहाँ पे है। अगर एंटीरियर का है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक यहाँ पे होता है, वो यहाँ से आके फिर एंटीरियर हॉर्न सेल में जाएगा। एंटीरियर हॉर्न सेल बेसिकली इसका पार्ट होता है, क्योंकि हमें पता है जो एंटीरियर हॉर्न सेल है इसके जस्ट अब हमारे पूरा क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन और नीचे है लोअर मोटर न्यूरॉन। क्यों, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, क्योंकि ये हमारा कमांड को दे रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, कमांड करता है ना, तो ये अपर मोटर लोअर मोटर। तो एंटीरियर हॉर्न सेल के बाद ये कहाँ पर जाता है, हमारा पेरिफेरी, जो भी जहां जहां पे इसने मसल पे साइनस करके रिस्पॉन्स देना है। तो ये इजी सा इसका एक हमारा डायग्राम था। और मेन इसका इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डिकासेशन होता है वो कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर हाफ पे,
और इसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होता है। अब बेसिकली इसका थोड़ा क्लिनिकल व्यू देखते हैं कि अगर इसमें इंजरी हो गई तो हमारा क्या इफेक्ट आएगा। बेसिकली कर क्या रहा है, हमारा जो रिफ्लेक्स कंट्रोल है उसको कंट्रोल कर रहा है, और हमारे जितने भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट है इनको कंट्रोल कर रहा है। अगर मान के चलो इस लेवल पर भी कहीं पे भी इंजरी हो जाती है, हमारा अपर मोटर न्यूरॉन है ये गया, अपर मोटर मतलब डिसेंडिंग ट्रैक्ट का इंजरी गया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इसमें हाइपरटोनिया हो जाएगा। हाइपरटोनिया इसलिए होगा क्योंकि हमारा ये क्या करता है, मसल टोन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी भी इनवॉलंटरी भी, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसके थ्रू मसल कंट्रोल होता है। तो हाइपरटोनिया बढ़ जाएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब रिफ्लेक्स जो जर्क होगा नॉर्मल से ज्यादा होगा। वो भी क्या होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्स आर्क है ना सब उस पर ही अटैच है, क्योंकि जो मोटर कंट्रोल होता है वो रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल जो टोन होता है एक बैलेंस रहता है। अगर इसमें दिक्कत आएगी तो हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, साथ में हमारा एक साइन मिलता है हमको क्लोनस। जितने भी न्यूरो के पेशेंट होते हैं सब में क्लोनस और बेविंस्की साइन होता है, ये हमारा प्रेजेंट मिलता है। क्लोनस क्या होता है, रेपिडेड रिदमिक मूवमेंट आता है जिसमें वीकनेस की वजह से, और बेविंस्की साइन में क्या होता है, जो हमारा हेलेक्स होता है, जो ग्रेट टो होता है किसका, पैर का, उसका एक्सटेंशन होता है, और जो बाकी रहते हैं उसमें फेनिंग होती है। ओके, तो ये हमारे अगर डिस्टेंडिंग ट्रैक्ट में कोई इंजरी या कुछ डिस्टर्बेंस मिलता है तो टोन बढ़ जाता है, रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, क्लोनस और बेविंस्की साइन, ये सब इनकी वजह से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है वो कंट्रोल किसके रहा है, इसकी वजह से। तो ये था बस इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट में उसके पार्ट। पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल इंपॉर्टेंट था कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। पिरामिडल हमारा वॉलंटरी कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल हमारा इनवॉलंटरी करता है। ब्रेन स्टेम से बेसिकली ओरिजिनेट एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है, और पिरामिडल हमारा जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां से आता है। ओके, तो ये हमारा लेक्चर आज का इतना ही था, और नेक्स्ट जो हमारा 2 मई को पार्ट क्विज होने वाला है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।